1.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. These problems 5, 6, 8, and 12. No, sorry, 5, 6, 8, and 14. I haven't done seventh problem. सेवेंथ प्रॉब्लम मैंने किया नहीं है. अच्छा, नाइन्थ प्रॉब्लम किया. ओके, सो विल स्टार्ट विद द सेवेंथ प्रॉब्लम. आई होप एवरीबॉडी अभी तक टेक्स्ट बुक आपने कुछ तो उसका अरेंजमेंट किया रहेगा, या फिर आपने ऐप से डेटा दिया रहेगा, पीडीएफ डाउनलोड मार के लिया रहेगा एसएससी के. ओके, सो we'll start with the seventh question from exercise 1.1, question number 7. Okay, Mr. Pawan is paid a fixed weekly salary plus commission based on the percentage of sales made by him. इतना ही पढ़ने का. ओके, पवन को क्या मिल रहा है? सैलरी भी मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है. सैलरी भी मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है. राइट? हु इज मिस्टर पवन? फर्स्ट लेट अस डिस्कस दैट. एकदम बेसिक्स से हम लोग डिस्कस करना चालू कर देते हैं. हु इज मिस्टर पवन? एजेंट. वेरी गुड. सेल्स एजेंट बोलो या फिर सेल्समैन बोलो, वन एंड द सेम थिंग. ओके, तो उसको हम लोग सैलरी भी दे रहे हैं, कमीशन भी दे रहे हैं. सैलरी तो फिक्स्ड है. सैलरी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेल्स, बट देन कमीशन इज बेस्ड ऑन द सेल्स. ओके, कमीशन तो हमेशा सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है. सैलरी तो फिक्स सैलरी रहता है. कितना भी उसको सेल करने दो या नहीं करने दो, सैलरी तो देना पड़ेगा, फिक्स सैलरी तो देना पड़ेगा. इफ ऑन द सेल ऑफ रुपीज 68,000 and if on the sale of rupees 68,000 and 73,000 in two successive weeks. इतना इसका मीनिंग बताओ मुझे. If on the sale of rupees 68,000 and 73,000, it is exercise 1.1, question number 7. If on the sale of rupees 68,000 and 73,000 in two successive weeks. इतना ही पढ़ो. So what is rupees 68,000? 68,000 क्या है? फर्स्ट वीक का सेल. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. फर्स्ट वीक का सेल. 73,000 क्या है? सेकेंड वीक का सेल. सेकेंड वीक का सेल. ओके, इन टू सक्सेसिव वीक्स मतलब एक के बाद एक जो वीक्स है उसका सेल है. ओके, कमीशन नहीं है, ये सेल है, सेल. ही विल रिसीव इन ऑल 9880 एंड 10180. मतलब वीक वन में वो कितना कमाएगा? 9880. एंड वीक टू में वो सेल्समैन कितना कमाएगा? 10,180. फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम. Let the fixed weekly salary be rupees X and rate of commission be Y, and the rate of commission be Y. Rate of commission be Y. Should I proceed? Should I proceed? जल्दी लिखो प्लीज. Week one. Week one. Total earning is equal to salary plus commission.
वीक वन टोटल अर्निंग इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन। कितना है उसका वीक वन का टोटल अर्निंग कितना है? वीक वन का टोटल अर्निंग कितना है? 68,000 तो सेल है, सेल हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 68,000 तो सेल है। 9880 उसका अर्निंग है फर्स्ट वीक का। 9880 इक्वल टू सैलरी। सैलरी कितना दे रहे हैं उसको हम लोग? सैलरी कितना दे? आई एम नॉट आस्किंग यू द इक्वेशन, डोंट रिप्लाई द इक्वेशन प्लीज। आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप, प्लीज हेल्प मी विद दैट ओनली। सैलरी कितना है? एक्स। वेरी गुड। अभी लास्ट दो लेक्चर से हम लोग ने कमीशन का फॉर्मूला देखा है। वी हैव गॉन थ्रू द कमीशन का फॉर्मूला। सो व्हाट इज द कमीशन का फॉर्मूला? कमीशन का फॉर्मूला क्या है? कमीशन में ऊपर लिखते हैं, आप ब्रैकेट में बाद में लिखो। रेट ऑफ कमीशन इनटू इनटू टोटल सेल। वेरी गुड। ओके, ये फॉर्मूला आप बाजू में ब्रैकेट में लिख सकते हो। या कमीशन, तो कमीशन का परसेंटेज कितना है? दिया नहीं है प्रॉब्लम में, सो वी आर टेकिंग वाई परसेंट। टोटल सेल कितना है? वीक वन में टोटल सेल कितना है? वीक वन में टोटल सेल कितना है? 68,000। वेरी गुड, 68,000। सो 9880 एक्स प्लस वाई अपॉन 100 इंटू 68,000। जीरोस को कैंसिल करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस 680 वाई, एक्स प्लस 680 वाई इज इक्वल टू 9880। इक्वेशन नंबर वन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कॉपी करो अच्छे से। प्रीवियस स्लाइड तो मैंने दिखाया था ना अभी, देखो। सेकेंड स्लाइड। यू पीपल हैव टू बी थोड़ा सा क्विक। चलो हो गया तो मुझे बोलो, मैं जल्दी नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूँ। वीक टू, वीक टू का भी टोटल अर्निंग हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट टोटल अर्निंग फॉर द वीक टू? वीक टू का टोटल अर्निंग, करेक्ट, वेरी गुड। सैलरी प्लस कमीशन।
सैलरी प्लस कमीशन। टोटल अर्निंग इन द सेकेंड वीक कितना है? टोटल अर्निंग इन द सेकेंड वीक कितना है? सेकेंड वीक में वो कितना अर्न कर रहा है? 10,001। उसमें से सैलरी कितना है? एक्स है। रेट ऑफ कमीशन इज y%। और टोटल सेल्स कितना है? वीक टू का सेल्स कितना है? वीक टू का सेल्स कितना है? 73,000। ओके, सो 10180 x अपॉन x प्लस y अपॉन 100, 73,000। जीरो जीरोस का कैंसलेशन। ओके, विल फ्रेम द फाइनल इक्वेशन x प्लस 730y इज इक्वल टू 10180। इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू। अगर आपको वीक वन का कैलकुलेशन समझाए तो फिर वीक टू का कैलकुलेशन बहुत ईजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वीक वन रहने दो, वीक टू रहने दो, सैलरी तो फिक्स रहेगा, एक्स तो दोनों में ही आएगा। रेट ऑफ कमीशन भी फिक्स रहेगा y%। लेकिन y% किस नंबर पे वो चेंज होगा, क्योंकि सेल्स अलग अलग है। अभी क्या करूँ दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। ऐड कैसे करूंगा? ऐड सब्ट्रैक्ट। ऐड सब्ट्रैक्ट। ऐड बोथ ऑफ देम। तो कैंसिल क्या होगा ऐड करूंगा तो? 1 - 2 करो या 2 - 1? 2 - 1 is a better option. 2 - 1 is a better option because the greater numbers are in the second equation. So I'll write 2 - 1. 2 - 1. So the first equation is second equation is x plus 730y is equal to, देखो, x plus 730y equal to 10180. First equation x plus 680y equal to 9880. Give a line because subtraction है, line change होता है। ठीक है, x minus x कैंसिल हो जाएगा। 730y minus 680y। 730y minus 680y कितना होता है? बोलो। 50y। और ये राइट हैंड साइड पे कितना होगा? 00। और 101 माइनस 98 3। y कितना होगा बोलो? y 60 कैसे होगा? 300 अपॉन 50। 00 कैंसिल, y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6। ओके, परसेंट मत डालना, y के इधर परसेंट मत डालो। यस, अच्छा वो आपने पूछा, लेकिन परसेंट y के इधर मत डालो, हम लोग फाइनल आंसर में परसेंट डालेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, नाउ पुट y इक्वल टू 6 इन 1। 1 के x प्लस 680y 9880 x प्लस 680 इंटू 6 9880। ओके, x प्लस कितना होता है ये बोलो? 048 4080। आई गॉट 4080। माइनस करो, x इज इक्वल टू 5880। ओके, इसको बॉक्स करो। फाइनल फाइनल आंसर हम लोग अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, डोंट वरी। पहले इतना करो, फर्स्ट राइट दिस मच। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, सॉरी, ये जो सब्ट्रैक्शन का स्टेप है साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपको आइडियली आना चाहिए।
चलो बोलो, आगे बढ़ू ये जस्ट टर्न द स्लाइड, इज इट ओके? सी दिस x का वैल्यू, जल्दी कॉपी करो। फाइनल आंसर, फिक्स्ड सैलरी x लिया था ना हम लोग ने, अभी यूनिट्स डाल देंगे। नाउ विल पुट यूनिट्स, रेट ऑफ कमीशन y in terms of percentage, 6%। बोलिए, समझ में आया क्या आपको? रेट कमीशन सेम रहेगा, लेकिन वैल्यू ऑफ द कमीशन विल डिफर, बिकॉज रेट इज अ कांस्टेंट रेट, लेकिन वैल्यू ऑफ द कमीशन डिपेंड्स ऑन द सेल। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चालू करता हूँ मैं। 3 cars were sold through an agent for are you reading the problem? Are you reading the problem? Okay. 3 cars were sold through an agent for 2,40,000, 2,22,000, 2,25,000 respectively. The rate of commission on the first car was 17.5%, second car के ऊपर 12.5%, थर्ड कार का कमीशन का जो रेट है वो नहीं दिए। The agent received overall 14% commission. Find the rate of commission paid on the third car. Just read this question, दो बार तो एटलीस्ट पढ़ लो, आपके दिमाग में जाने के लिए अच्छे से पढ़ना जरूरी है। Okay, please read each and every line given over there very clearly. फोर्टीन परसेंट, जब हम लोग तीनों कार्स को एक साथ कंसिडर करेंगे ना, तीनों का वैल्यू, तो वो 14% है। 14% इज नॉट द एवरेज रेट ऑफ कमीशन, सो डोंट गेट कंफ्यूज। व्हेन वी कंसिडर ऑल थ्री कार्स एट वंस, ओके, इट बिकम्स द टोटल कमीशन व्हेन थ्री कार्स टेकन टुगेदर, इट इज नॉट द एवरेज कमीशन, एवरेज रेट नहीं है। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आई विल राइट अ स्टेटमेंट। ओके, टोटल commission is equal to commission on car 1 plus commission on car 2 plus commission on car 3। now if you have read the question, ये जो मैंने लिखा है वो आपको समझ में आ गया रहेगा। टोटल कमीशन बोलो या फिर तीनों कार्स को ऐड करके जो वैल्यू आएगा उसको बोलो, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग।
बोलो, इसमें किसी को कुछ डाउट है? मैंने जो अभी लिखा है इसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है? आप पूछो, जो डाउट रहेगा वो पूछो। नहीं नहीं, जो आपने पूछा है वो कॉन्सेप्ट गलत है। परसेंटेजेस है ना, तो ऐसा हम लोग ऐड नहीं कर सकते। परसेंटेजेस है, दिस आर नॉट एब्सोल्यूट नंबर्स। परसेंटेजेस को ऐसा ऐड नहीं कर सकते। ओके, नाउ सी, टोटल कमीशन। टोटल, अभी मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, अभी अभी, नाउ डोंट डिस्टर्ब मी। जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, उसके ऊपर ध्यान दो। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन आई से टोटल कमीशन एंड टोटल रेट ऑफ कमीशन? व्हेन आई से टोटल कमीशन एंड व्हेन आई से टोटल रेट ऑफ कमीशन, ये एक ही चीज है कि दो अलग अलग चीज है? दिस आर ऑब्वियसली टू डिफरेंट थिंग्स। टोटल कमीशन बोलूंगा तो वैल्यू है, और टोटल रेट ऑफ कमीशन बोलूंगा तो परसेंटेज है। ओके, सो टोटल कमीशन पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको किसे कैलकुलेट करने का। टोटल रेट ऑफ कमीशन इंटू टोटल सेल, यहाँ पे क्या आएगा बोलो? टोटल कमीशन इज इक्वल टू टोटल रेट ऑफ कमीशन इंटू टोटल सेल। रेट ऑफ कमीशन, टोटल रेट ऑफ कमीशन कितने 3% है ओवरऑल? यस, ये तीनों वैल्यूज आएंगे। ओवरऑल उसको कितना रिसीव हो गया? 14% कमीशन। ओवरऑल उसको 14% कमीशन मिल गया। इज माई वॉइस क्लियर? यस मी नाउ? ओके, हेलो 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 हेलो, नाउ इज इट फाइन? ओके, नाउ सी, टोटल कमीशन तभी मिलेगा व्हेन आई अप्लाई टोटल रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल। व्हेन आई से टोटल सेल, तो उसमें एक कार का सेल है कि तीनों कार का सेल है? तीनों कार का, राइट? सो व्हाट शुड आई राइट विद इन दैट बॉक्स? मैं बॉक्स के अंदर क्या लिखूं? तीनों कार्स को ऐड करूंगा मैं। वैल्यू 2,40,000 प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000। ओके, नेक्स्ट स्टेप में उसका टोटल लिख दूंगा मैं। ओके, कमीशन ऑन कार वन। अब नाउ यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट कार वन। कार वन के बारे में ही सोचो, बाकी किसके बारे में सोचो? कमीशन और ऑन कार वन, रेट ऑफ कमीशन कितना है कार वन के ऊपर? 17.5%। ओके, सो 17.5% ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? 2,40,000 बराबर है। 2,40,000 प्लस कमीशन ऑन कार टू। रेट ऑफ कमीशन कितने है कार टू के ऊपर? 12.5 लिखो कि 12.5 परसेंटेज के टर्म्स में लिखो? राइट, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट?
सो दैट इज इक्वल टू कितना है, 2,22,000. Okay, I think I've written some wrong value over here, 2,22,000. Okay, plus commission on car 3. कोई बताएगा? रेट ऑफ कमीशन दिए क्या? कार 3 का रेट ऑफ कमीशन दिए? वो तो नहीं दिए, लास्ट लाइन पढ़ो. यस, वी हैव टू टेक एक्स. तो मैं एक्स लिखूं कि एक्स परसेंटेज लिखूं? एक्स लिखूं कि एक्स परसेंटेज लिखूं? एक्स परसेंट लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रेट ऑफ कमीशन है. ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में क्या आएगा? 2,25,000. ओके, यहाँ पे एग्जामिनर को नोट लिखते हैं, वेर रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार is equal to X percent, where rate of commission on third car is equal to X percent. X को हम लोग ने डिफाइन करके दिया पेपर करेक्टर को. आप लोग ने इतना कॉपी किया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ. यू टेल मी व्हेन टू स्टार्ट. ओके, सो 14%, मतलब 14/100. वो टोटल कितना आ रहा है आपको? तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है? तीनों को अगर ऐड करेंगे इसको, टोटल कितना आ रहा है? 6,87,000. 6,87,000 इक्वल टू 17.5/100. चलेगा क्या? परसेंटेज को एलिमिनेट किया, पॉइंट को मत निकालो, सिर्फ परसेंटेज को एलिमिनेट करो. 2,25,000 बराबर ना? नहीं, 2,40,000, सॉरी, है ना. तो आई कैन कैंसिल दिस जीरोस एंड दिस जीरोस. यहाँ पे भी ये जीरो और ये जीरो को कैंसिल कर रहे हैं. प्लस 12.5 अपॉन 100, 2,22,000. 2,22,000. जीरोस को कैंसिल करो. प्लस एक्स अपॉन 100, 2,25,000. 2,25,000. ओके, चलो कोई तो बोलो इसका मल्टीप्लिकेशन, बोलो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. कम ऑन, टेल मी. एवरीबडी इज आंसरिंग द सेम वैल्यू, सो आई थिंक दैट वैल्यू इज करेक्ट, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया है. सो आई बिलीव इन वॉट एवर यू हैव सॉल्व. 96180 भी आएगा ना, क्योंकि जीरो भी है. तो 17.5 को मैं 170 लिख सकता हूँ, तो 175/10 लिख सकता हूँ मैं. यस वी कैन. 12.5 को 125/10 लिख दिया मैंने, 2,22,000 आ गया. और लास्ट वाला x अपॉन 100, तो 100 का कैंसिलेशन तो हो गया था. सो 2,25,000 x बराबर ना? ये पूरा राइट हैंड साइड है. ओ सॉरी, मैंने जीरोस को और डाल दिया. राइट.
ओके, लेट मी जस्ट चेक, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रबल समय मेरे लिए। बराबर लिखा है मैंने, आई डोंट थिंक सो आई एम रॉन्ग एनीवेयर। तो ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल होगा, ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल होगा, राइट? या नाउ टेल मी, 96180, ओके, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 175 इंटू 240, 42,000। यस, करेक्ट, क्योंकि एवरीबॉडी कम मेहनत ले रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। 222 इंटू 125, 27750। This is what I'm getting from some students, and I believe that is right. 27750 plus 2250x, ये दोनों को ऐड करो, कितना आता है? ऐड करके बताओ कितना आता है। 69750 प्लस 2250x प्लस 2250x, ओके। अभी ये वैल्यू पहला सब्ट्रैक्ट होगा। दोज हु वांट टू सॉल्व अहेड, तुम लोग कर सकते हो। दोज हु वांट टू सॉल्व टुगेदर, जस्ट वेट फॉर मी। सब्ट्रैक्ट करो, बोलो इसका आंसर कितना रहेगा। 26430, that is absolutely correct. चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू, यू कॉपी दिस क्लियरली, अच्छे से कॉपी करो। Some students are giving me the answer and I think that answer is right. सब लोग राइट आंसर दे रहे हैं, किसका कुछ गलत नहीं है। बट देन प्लीज हम लोग के लिए रुक जाओ। 26430 is equal to 2250x, okay? So 26430 upon 2250 is equal to x, okay? जीरो और जीरो का कैंसिलेशन हो जाएगा, जीरो और जीरो का कैंसिलेशन हो जाएगा, ये आपको डिवाइड करना है, ओके? मैं कैसे करूंगा देखो, 2643 225 इंटू फोर कर देता हूँ, ओके? तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा ये, ओके? 2643 इंटू फोर, मैंने फोर से मल्टीप्लाई क्यों किया मालूम है? क्योंकि 25 इंटू फोर 100 देता है, तो ये दोनों जीरोज आ गया ना, तो 9 से डिवीजन इजी हो जाएगा आगे। आप अपना आप अपना मेथड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज योर ओन मेथड, नॉट अ कंपल्शन की मेरा ये वाला मेथड फॉलो करो, ओके? सो दिस इज 12, 16, 17 बनेगा, 24 बनेगा, 25, 2 बचा, 4 2 जा 8 और ये 10। तो इसको आगे मैं कैसे सॉल्व करूंगा? इसको आगे सॉल्व करना बहुत सिंपल है, देखो, 10572 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 100,
10572 अपॉन 9 इंटू 1/100, इसको डिवाइड करूंगा ना. Rather than dividing by 225, I would always prefer 9. एनी टाइम आई वुड प्रेफर 9. 9 से डिवीजन इजी हो जाएगा और बाद में जीरोस को एडजस्ट करूंगा. सो आई होप आपको समझा कि मैंने ये 4 और 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया. आई वांटेड जीरोस ओवर हियर. ओके, तो 10572 अपॉन 9 डिवीजन करो, जीरोस को एडजस्ट करो. सो 11.74. आगे क्या आया था, तुम लोग ने बोला था मुझे. 11.746. करेक्ट. तो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स करते हैं हम लोग, ये तो जलते ही जाएगा. सो 11.75 आंसर. एक्स का वैल्यू मिल गया, एक्स का वैल्यू मिल गया. इज दिस क्लियर? नो 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 नो, उतना रेट ऑफ कमीशन को 12 मत लिखो यार. पॉइंट के बाद में दो. रेट कभी भी है ना, ज्यादा है उसको इंटीजर में नहीं रखने का, क्योंकि छोटा सा डिफरेंस रहता है ना रेट में. छोटा सा भी डिफरेंस अगर आएगा ना, वो इट कैन क्रिएट अ बिगर, यू नो, difference in the absolute values. Rate is a relative value. Rate of commission 75%. परसेंटेज का साइन डाल दो, एंड में डाल दो. ये देखो, मैंने यहाँ से कैलकुलेशन चालू किया था. ये स्लाइड किसको चाहिए, कॉपी करो. लेट्स वेट फॉर दोज हु आर कॉपिंग. बाद में 2 डिजिट तो 2 डिजिट, दैट्स इट. दैट इज माय फाइनल कमेंट ऑन इट. इसका नेक्स्ट स्लाइड ये देखो. If you're done copying this, then let me know.
ओके, इसका नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, शुड आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम? फाइन। ओके, we are still in the first part, that is commission and brokerage. We are still in the first part, that is commission and brokerage. Okay, और इसका जो मिसलिनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स है, नाउ वी आर गोइंग टू टच अपॉन दैट। इसका जो मिसलिनियस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम्स है, नाउ वी आर गोइंग टू टच अपॉन दैट। ओके, मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 विच इज ऑन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11, वहां पे चालू होता है। मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11। ओके, वहां पे फोर्थ क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग, नॉट फर्स्ट सेकंड थर्ड बट देन फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, ये देखो, अभी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देने वाला हूँ which is valid for all the chapters and throughout the year। टेक्स्ट बुक का ऑर्डर में फॉलो नहीं करता हूँ, आई टीच यू टाइप वाइज। ओके, सो फॉलो माय ऑर्डर। अगर कुछ रह जाता है, ओके, आई विल बी कंप्लीटिंग 97 to 98% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। एक चैप्टर में इतना प्रॉब्लम्स मिसलिनियस के साथ मैं कवर अप करता हूँ। 1-2% प्रॉब्लम्स में नहीं करता हूँ बिकॉज दे आर इधर रॉन्ग और दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बोर्ड्स एंड आई फॉलो माई ओन ऑर्डर। तो अगर कोई सिखाने के टाइम पे कोई एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम मेरा रह जाता है, तो यू शुड नॉट थिंक कि आई एम स्किपिंग दोस प्रॉब्लम्स, दे माइट बी ऑफ सम अदर टाइप। ओके, सो मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 मिला क्या तुम लोग को? क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हैव यू लोकेटेड इट? उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन नंबर 1, a salesman gets a commission of 6.5% on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over 50,000. A salesman gets a commission of 6.5% on the total sales made by him and a bonus of 1% on sales over 50,000. Find his total income on a turnover of 75,000. अभी सबसे पहले एक सेल लाइन बनाता हूँ मैं। 0 रुपीज का सेल, यहाँ पे टोटल सेल। ओके, टोटल सेल का दूसरा नाम है टर्नओवर, तीसरा नाम है रेवेन्यू। ओके, सो टोटल सेल कितना दी है प्रॉब्लम में, व्हाट इज द वैल्यू विच इज गिवन? 75,000, वेरी गुड। ये 75,000 बीच में कौन सा वैल्यू आएगा? सेल लाइन में बीच में कौन सा वैल्यू आएगा? सोच के बताओ, पढ़ के बताओ। 50,000, वेरी गुड, 50,000। So I'm waiting for you people to grasp this. Okay, so a salesman gets a commission of 6.5% commission on the total sales made by him. तो 6.5% इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा? व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट? 6.5% का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से रहेगा? जीरो से रहेगा, वेरी गुड, ऑन द टोटल सेल।
कहाँ तक लग जाएगा ये? 50,000 का तो बात ही नहीं चल रहा है, फर्स्ट लाइन में 50,000 का बात ही नहीं है। वाई आर यू टेलिंग 50,000? आई डोंट नो। ऑन द टोटल सेल का वैल्यू कितना है? 75,000, so this will be the ending point. ये 6.5% है। अभी एंड, आगे पढ़ते एंड, 50,000 बीच में दिया है ना, एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 50,000। 50,000 दिए है ना बीच में। ओके, इसके लिए मैंने 0 और 75,000 के बीच में 50,000 लिखा। ठीक है, हाँ, अभी बोनस, बोनस का 1%, बोनस ऑफ 1%, bonus of 1% is on the sales over 50,000, bonus of 1% on the sales over 50,000, over 50,000। तो ये जो 1% का बोनस है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा? 1% का जो बोनस है उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा 50,000, ओवर 50,000 बोला है तो 50,000 से ही चालू करेंगे ना फिर हम लोग। ओके, तो ये 1%। बोनस इज ऑल्सो एन एडिशनल कमीशन, कमीशन का ये एक पार्ट है लेकिन एक एडिशनल कमीशन है, एडिशनल कमीशन। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये सेल लाइन क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके, नाउ व्हाट आर दे आस्किंग? फाइंड दिस टोटल इनकम। तो कॉपी करो, जो लोग ने कॉपी नहीं किया है जल्दी जल्दी कॉपी करो प्लीज। ओके, टोटल इनकम, सेल्समैन का टोटल इनकम इज इक्वल टू कमीशन प्लस बोनस। टोटल इनकम इज इक्वल टू कमीशन प्लस बोनस। कमीशन का रेट कितना है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, कमीशन एंड रेट ऑफ कमीशन, क्वाइट अ बिग डिफरेंस। कमीशन इज द वैल्यू, रेट ऑफ कमीशन इज परसेंटेज। रेट ऑफ कमीशन कितना है? 6.5%। सेल लाइन देखो, व्हाट माइनस व्हाट, व्हाट माइनस व्हाट वैल्यू माइनस व्हाट वैल्यू, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? 75,000। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0। ओके, अभी बोनस, बोनस इज 1%, एंडिंग वैल्यू 75,000 माइनस 5,000 माइनस 50,000। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस। 6.5% ऑफ 75,000 प्लस 1% ऑफ 25,000, 1% ऑफ 25,000। चलो, आई बिलीव दैट यू पीपल कैन कैलकुलेट दिस, मेरे को आंसर आ जाएगा। 5125 is correct. Everybody is answering with the same. 9, 10 students have given me the same answer. 5125. So I think that should be right then. हाँ, टोटल इनकम की जगह पे सेल्समैन अर्निंग भी लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम में टोटल इनकम बोला है ना, इसलिए मैंने टोटल इनकम लिखा। सेल्समैन अर्निंग भी लिख सकते हो, बट डोंट राइट सेलर्स अर्निंग। सेलर मतलब अलग रहता है, सेलर इज समथिंग, समवन हु इज डिफरेंट। सेल्समैन अर्निंग चलेगा लेकिन सेलर्स अर्निंग मत लिखो। ओके, 5125 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर क्या है? ₹5125। फाइनल आंसर बराबर से लिखो। द टोटल इनकम ऑफ द सेल्समैन इज ₹5125। रुपीज लिखना, बराबर से यूनिट्स डाल देना। चलिए बोलिए। ओके, नेक्स्ट वन। सॉल्व द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 3। A merchant gives 5% commission and 1.5% del credit to his agent. ओके, जब भी डेल क्रेडर आता है तभी सेल लाइन मत बनाओ। डेल क्रेडर इज ऑल्सो ऑन द टोटल सेल। डेल क्रेडर भी टोटल सेल के ऊपर ही रहता है। इफ द एजेंट सेल्स गुड्स वर्थ ₹30,600, हाउ मच डज ही गेट? हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव? मर्चेंट मतलब सेलर, एजेंट मतलब सेल्समैन। ओके, सो एजेंट्स अर्निंग या फिर एजेंट्स टोटल इनकम, इट विल बी कमीशन। डेल क्रेडर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। कमीशन प्लस व्हाट? कमीशन प्लस व्हाट? डेल क्रेडर। ओके, कमीशन प्लस डेल क्रेडर, राइट। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे किया जाएगा। लिसन, रेट ऑफ कमीशन कितना? 5% ऑन टोटल सेल। टोटल सेल दिया है क्या? प्रॉब्लम में दिया है टोटल सेल? दिया है ना। सेल्स गुड्स वर्थ ₹30,600। ओके, तो गुड्स का वर्थ मतलब टोटल सेल प्लस डेल क्रेडर। डेल क्रेडर इज ऑल्सो ऑन द टोटल सेल। 1.5% of 30,600। 1.5% of 30,600। ओके, तो टोटल कितना होता है ये? 30,600 को कॉमन निकालो। 5% प्लस 1.5%। परसेंटेज के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। 30,600 इंटू 6.5%। अभी इसका कैलकुलेशन तो तुम लोग को आना चाहिए। कैसे रहेगा? 6.5 अपॉन 100 इंटू 30,600। 0 कैंसिल। 65 अपॉन 10 इंटू 306। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जीरो को एडजस्ट करो। दोनों को मल्टीप्लाई करो, जीरो को एडजस्ट करो। Make it quick and tell me what is the answer. 1989। 65 इंटू 306 करो, जस्ट मल्टीप्लाई 65 इंटू 306 और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 10 करो। 1989, दैट इज करेक्ट।
ये एजेंट्स अर्निंग हो गया रुपीज 1989, रुपीज 1989. ओके, लेकिन द प्रॉब्लम डज नॉट एंड ओवर हियर. प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है. दे आर आस्किंग व्हाट, हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव, हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव. ओके, मर्चेंट मतलब कौन, सेलर. मर्चेंट मतलब सेलर. तो मर्चेंट्स अर्निंग, मर्चेंट कितना कमाएगा, इसका भी एक फॉर्मूला दिया था मैंने. टोटल सेल माइनस एजेंट्स अर्निंग. एजेंट्स अर्निंग बोलो, एजेंट्स कमीशन बोलो. ओके, टोटल सेल माइनस एजेंट्स अर्निंग. टोटल सेल 30,600 है. एजेंट ने कितना कमाया, 1989. तो ये जो आंसर आएगा दैट विल बी मर्चेंट्स अर्निंग. ये जो भी आंसर आएगा दैट विल बी मर्चेंट्स अर्निंग. 28611. If you are done with this, then let me know. बैक साइड में हो गया ना कैलकुलेशन, और कितने बार करोगे. इसका प्रीवियस पेज जिसको देखने का है, देखो ये देखो. एजेंट्स अर्निंग. ओके, आर यू डन विद दिस स्लाइड. हो गया तो बोल दो जल्दी, कम ऑन. कैलकुलेशन, हर एक कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया. फॉर्मूलाज के बारे में सी, वॉट एवर यू राइट नोट्स, जब भी आप नोट्स लिखोगे तभी आपको फॉर्मूला उधर एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक अलग बुक तुम लोग को, अलग नोटबुक या पेजेस में फॉर्मूलाज लिख देना चाहिए. ओके, अभी देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने इधर क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, एजेंट्स कमीशन लिखा था. यहाँ पे मैंने एजेंट्स अर्निंग लिखा है. तो कभी कभी फॉर्मूला का वर्डिंग चेंज होता है प्रॉब्लम के हिसाब से, ओके. तो इसके लिए ऐसा कुछ कॉमन ऐसा फॉर्मेट नहीं है. इट इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अलजेब्रा तो नहीं है फॉर्मूला देने के लिए. ठीक है, सो यू मेंटेन अ डिफरेंट बुक या फिर डिफरेंट सेट ऑफ पेजेस जहाँ पे आप फॉर्मूला लिखते जाओ. मतलब फॉर्मूला लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और यू नो फॉर्मूला रिवाइज भी हो जाएगा. या क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 ये होमवर्क के लिए कर देना. क्वेश्चन नंबर 7, हैव वी डन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम टुडे. क्वेश्चन नंबर 7 की तरह प्रॉब्लम हम लोग ने आज किया है. यस, 2 successive weeks वाला. So there is one more problem you can practice on similar lines. And question number 17 as well. ये भी दोनों होमवर्क के लिए कर देना. This also homework.
हैव वी डन क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 की तरह हम लोग ने प्रॉब्लम की है लास्ट लेक्चर में, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. Okay, so better you practice this problems at home. Now there are two problems which are left, which is in the first part. Two problems which are left, which is in the first one. Should I आगे बढ़ूं? Okay, so let us go to question number 4. थोड़ा concentration अच्छा रखो ये problem के लिए. It's not very easy to understand the language over there. Solve the following का question number 4. Miscellaneous का solve the following का question number 4. Okay. Now very difficult wordings. थोड़ा patience लगेगा. After deducting commission at 7.5% on the first 50,000 and 5% on the balance of the sales made by him, an agent remits 93,750 to his principal. वो रेमिट्स जाने दो, कॉमा के पहले का पार्ट पढ़ लो 2-3 बार. कॉमा के पहले जो भी मैंने आपको पढ़ने को बोला है वो पढ़ लो. सेल्स मेड बाय हिम तलक, जस्ट रीड इट 2-3 टाइम्स. उसके ऊपर वो डेटा के ऊपर हम लोग सेल लाइन बनाएंगे, सेल लाइन. ओके, तो एजेंट इज डिडक्टिंग मतलब एजेंट खुद के पास कमीशन रख रहा है, राइट? सो आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एट 7.5% ऑन द फर्स्ट 50,000, तो फर्स्ट 50,000. ओके, सो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट 50,000 कितना कमीशन चार्ज कर रहे हो? इस चार्जिंग का कमीशन डिडक्ट मतलब चार्ज करेगा ना. माई स्क्रीन इज विजिबल, मेरा स्क्रीन विजिबल है, ठीक है. तो फर्स्ट 50,000 तक 7.5% कमीशन चार्ज करेगा. ये किसको नहीं समझा? समझने जैसा कुछ नहीं, इट इज क्लियरली गिवन ओवर देयर. दे आर वेरी क्लियर इन देयर कम्युनिकेशन. बोलो, इफ यू आर नॉट रिप्लाइंग मुझे समझ में नहीं आएगा आपको समझाए कि नहीं. फर्स्ट 50,000 के ऊपर 7.5% कमीशन, फर्स्ट 50,000 के ऊपर. ओके, अभी फर्स्ट 50,000 इतना है, इतना फर्स्ट 50,000 है, ये इतना पार्ट. तो बैलेंस क्या रहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस? बैलेंस ऑफ सेल्स, इसका मतलब क्या है? बचा हुआ सेल्स, बराबर. बचा हुआ सेल्स मतलब कौन सा पार्ट है वो? ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट. ये जो रेड लाइन मैंने बनाया है, वॉट एवर आई हैव क्रिएटेड एज अ रेड लाइन ओवर देयर, इज दिस, डज दिस इंडिकेट बैलेंस ऑफ द सेल्स? ये बचा हुआ सेल्स है, रिमेनिंग सेल्स है. यस, वेरी मच, प्रीटी मच. ओके, तो 5%, 5% का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? 5% का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? 50,000, 50,000. और एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा? टोटल सेल. ठीक है, अभी सीधा लास्ट लाइन पढ़ो. फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय हिम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स? टोटल सेल, very good. Okay, so let
total sale be rupees x. Let total sale be rupees x. बोलो इतना क्लियर है क्या? Okay, now I'm going to write a line which you already know. Agents earning, उसको दो दो कमीशन मिल रहे, कमीशन 1 प्लस कमीशन 2, उसको दो दो कमीशन मिल रहा है, कमीशन 1 प्लस कमीशन 2. डू यू अग्री विथ मी? इज ही गेटिंग टू कमीशन? दो दो कमीशन मिल रहे हैं उसको, ऑब्वियसली मिल रहा है ना, सेल लाइन के ऊपर तो दिखाई दे रहा है. कमीशन 1 7.5% ऑफ व्हाट? विल यू टेल मी? 7.5% स्टार्टिंग पॉइंट माइनस एंडिंग पॉइंट कितना रहेगा बोलो? 50,000 माइनस 0, राइट. कमीशन 2 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ व्हाट? x माइनस टोटल सेल माइनस 50,000, करेक्ट. टोटल सेल x है ना, इसको x पकड़िए. x माइनस बड़ा वाला वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, लास्ट वैल्यू सबसे बड़ा है. 50,000 माइनस x मत करो, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. ओके, आर यू डन विद दिस? ओके, तो हम लोग ये कैलकुलेट करना चालू कर देते हैं. इफ यू हैव कॉपीड दिस देन ओनली आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. देयर इज नो नीड टू हरी. ओके, शुड आई? 7.5% ऑफ 50,000 प्लस 5% ऑफ x माइनस 5% ऑफ 50,000. ये समझा क्या? मैंने 5% को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया. अब ये कॉमन निकालता हूँ, ये दोनों टर्म्स में 50,000 कॉमन निकालता हूँ. 7.5% माइनस 5% प्लस 5% x. 7.5% माइनस 5% इज 2.5%. कैलकुलेशन देखो मैं कैसे कर रहा हूँ. एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. 2.5 को 25/10 लिख दी तुमने. जीरो जीरो गेटिंग कैंसिल. 1250.
आई एम गेटिंग दिस इज द एजेंट अर्निंग, ये है एजेंट अर्निंग। आई डोंट वांट द फाइनल आंसर, प्लीज वेट, ये इतना इजी नहीं है। सम स्टूडेंट्स हैव रिप्लाइड, so I would request please wait. ओके, जिसको कॉपी करना है ये बराबर से कॉपी करो। प्रीवियस पेज, अरे बाप रे, ये लो प्रीवियस पेज। मैंने क्या किया था यहाँ पे इसको मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। मेक इट क्विक प्लीज। कॉपी करना है। Okay, the next page. Those who are copying, please copy this. हो गया तो बोलो, आई एम वेटिंग, आई एम जस्ट सिटिंग आइडल। हो गया तो बोल देना प्लीज। दिस इज एजेंट्स अर्निंग, आगे एक्सप्लेनेशन पेंडिंग है, सुनने का बराबर चाहिए। Okay, now the line which is very important over here, let's understand that. Stop writing and just read whatever I'm asking you to. An agent remits 93,750 to his principal. आंसर के लिए रुक जाओ, आंसर इतना इजी रहता था तो मैं तुम लोग को खुद को करने को देता था। जस्ट वेट। An agent remits 93,750 to 750 to his principal. ओके, इसका मीनिंग अभी समझ के लो। इसका मीनिंग ये है कि एजेंट ने 93,750 रुपीज सेलर को दे दिया अपना कमीशन डिडक्ट करने के बाद। आई रिपीट दिस 2-3 times मोर। एन एजेंट remits 93,750 टू हिज प्रिंसिपल। इसका मीनिंग है एजेंट ने 93,750 सेलर को दे दिया आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। आई एम the numbers over here please। 750 टू हिज प्रिंसिपल, इसका मतलब है एजेंट ने सेलर को कितना पैसा दिया, 93,750 आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। हेलो हेलो हेलो, अभी क्लियर है? बहुत क्लियर है क्या मेरा?
हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है, वो बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। आई एम रीडिंग वंस अगेन, एन एजेंट रिमिट्स 93,750 टू हिज प्रिंसिपल। इसका मतलब है एजेंट ने अपना कमीशन लिया खुद के पास, और सेलर को कितना रुपीस दिया वापस? 93,750। सेलर को 93,750 रुपीस वापस किया। सुना तुम लोग ने बराबर से अभी? ओके, सो कैन समवन टेल मी व्हाट इज 93,750? 93,750 का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज 93,750? प्रिंसिपल मत बोल रहे बाबा। सेलर्स अर्निंग, सेलर्स अर्निंग। सेलर को वापस किया ना पैसा उतना, मतलब सेलर्स अर्निंग है वो। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर आपको ये लाइन का मतलब नहीं समझा तो फिर कुछ भी नहीं आएगा आपको। बट नाउ इज इट क्लियर आफ्टर डिस्कशन? आफ्टर डिस्कशन इज इट क्लियर नाउ? ओके, नाउ सी, सेलर्स अर्निंग इक्वल टू टोटल सेल माइनस एजेंट्स अर्निंग। सेलर्स अर्निंग इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस एजेंट्स अर्निंग। क्लियर है क्या? have I, whatever I have written, is it correct? Sellers earning is equal to total sale minus agents earning. Yes, it is absolutely correct. इसका वैल्यू बताओ कितना है? हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसका वैल्यू कितना है? 93,750 इक्वल टू टोटल सेल कितना है? टोटल सेल कितना है? एक्स माइनस एजेंट्स अर्निंग। एजेंट्स अर्निंग हम लोग ने कैलकुलेट किया ना, ये देखो एजेंट्स अर्निंग। ओके, जियोन यू आर आस्किंग समथिंग, तो ये देखो इसमें से और इसमें से मैंने 50,000 कॉमन लिया, तो 7.5% माइनस टू माइनस 5%। 7.5% माइनस 5% कितना होता है? 2.5%। बराबर है कि नहीं? 2.5% को 2.5 अपॉन 100 लिखा, 2.5 जो 2.5 बचा है उसको मैंने क्या लिखा? 25 अपॉन 10 लिखा। सो मैथमेटिकली सब बराबर है, डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस इफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके, सो 1250 plus 5% tax, that is seller agents earning 1250 plus 5% tax, बराबर है? इज दिस क्लियर? एजेंट्स अर्निंग, इसमें एक चीज मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग ओवर हियर। वेरी गुड प्रथमेश, दैट इज राइट, परफेक्ट। मेनी स्टूडेंट्स हैव आइडेंटिफाइड व्हाट इज मिसिंग। ये ब्रैकेट मिसिंग है। ये ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्रैकेट? माइनस साइन है पहले। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट। 93,750 minus x equal to x minus 1250 minus 5% x.
x minus 1250 minus 5% x. Okay, 93750 प्लस 1250, ये माइनस को बना दिया प्लस. ओके, अभी इसमें और इसमें x कॉमन है, x को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या लिखूं बोलो, ब्रैकेट में क्या लिखूं? ये x अगर बाहर जाता है तो ब्रैकेट में 1 बचेगा, ये x अगर बाहर जाता है कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5%, करेक्ट. और बीच में साइन कौन सा रहेगा? बीच में साइन कौन सा रहेगा? माइनस. गुड. आई होप नाउ दिस इज प्रिटी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, ऐड करो ये दोनों को, कितना आता है? 95,000, राइट. x माइनस 5/100, 100 लिखा. इज दैट करेक्ट? 5% is 5/100. Is 5% 5/100? यस. तो ब्रैकेट में अभी क्या आएगा बोलो? 1 माइनस 5/100 का आंसर क्या है? व्हाट इज 1 माइनस 5/100? फ्रैक्शन में बोलो, पॉइंट में मत बोलो. 95/100, करेक्ट. 95,000 इज इक्वल टू 95/100x, बराबर है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो? 1 लाख. सो क्या है ये? देखो, टोटल सेल मतलब वैल्यू ऑफ द गुड्स 1 लाख. आई होप दिस इज क्लियर. some students were getting some wrong answers initially, लेकिन एक्सप्लेनेशन के बाद में अभी कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए. ठीक है, one last problem, then the first part of the chapter will get over. One last problem, then the chapter will first part of the chapter will get over. Okay, वैल्यू ऑफ द गुड्स मतलब टोटल सेल बोलो, रेवेन्यू बोलो, एक ही बात है, मैंने पहले ही बोला है. ओके, अभी सॉल्व द फॉलोइंग मिसलिनियस, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड प्रॉब्लम. बट देन प्रायर टू दैट यू आर सपोज टू राइट दिस. प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट का और एक फॉर्मूला है, सम परसेंट ऑफ सीपी. ये परसेंटेज दिया रहेगा प्रॉब्लम में. परसेंटेज के टर्म्स में जब भी लिखते हैं तो बाजू में सीपी आता है, इनटू सीपी आता है.
माइनस के टर्म्स में लिखते हैं तो एसपी माइनस सीपी लिखने का, और परसेंटेज के टर्म्स में लिखेगा तो इंटू सीपी करने का। समझा क्या? पहला ये दोनों कॉपी करो। यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक खुद से ही बनाओ अभी। चलो जल्दी, वेटिंग फॉर यू, प्लीज कॉपी दिस टू फॉर्मूले। कमीशन एंड ब्रोकरेज का मीनिंग सेम ही है। कमीशन एंड ब्रोकरेज का मीनिंग सेम है। These are not two different concepts, ये तो सेम ही है। Okay, now see, listen, let us read that problem. A shop is sold at fourth का second, a shop is sold at 30% profit. Okay, so profit is equal to 30%, but then 30% of what? 30% into what? Cost price. Very good. Okay, this is given to us. Okay, and mark this as equation number 1. ए भाई ये किधर से लिखा तूने? 73125, ये क्या है? What is this? That is not the cost price of the house. कुछ भी लिखो मत, मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ा है, आप आगे का क्यों पढ़ रहे हो? शॉर्टकट सीपी इज अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्रॉफिट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, so I have written the percentage, but then 30% of what? 30% of the cost price. Is this clear? ये कौन सा सम है? मैंने ऑलरेडी बोला है, मेरा टाइम इसमें मत वेस्ट करो। फोर्थ का सेकेंड। ओके, नाउ लिसन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इतना ही पढ़ो। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, इसका मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज का मतलब है कमीशन। एवरीबॉडी इज गिविंग द राइट आंसर। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इज कमीशन। Rate of 3 by 4%. What is rate of 3 by 4%? What is it? Rate of commission. I'm not asking value. Value मत जाओ, value के बारे में मत सोचो. It is rate of commission. So amount of brokerage amounts to 73125. तो 73125 क्या है? पढ़ो, लाइन 2-3 बार पढ़ो. So what is 73125? कमीशन। सेलिंग प्राइस? ऐसे कैसे सेलिंग प्राइस यार, कुछ भी मत बोलो। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज अमाउंट्स टू, रेट वो मत पढ़ो। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज अमाउंट्स टू 73125। तो द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इज व्हाट? उसका अमाउंट कितना है? 73125। इट इज द टोटल कमीशन, यू कैन से। सो अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट इंटू टोटल सेल। रेट ऑफ कमीशन इंटू टोटल सेल आई शुड से, या फिर रेट ऑफ ब्रोकरेज इंटू टोटल सेल। रेट ऑफ ब्रोकरेज लिखो चाहिए।
Hello, hello, hello. Am I audible? Internet is troubling me a lot today. Okay, I'll write the steps. पहले वापस एक बार लिख लेता हूँ मैं. Profit is equal to 30% of CP. Equation number one, and this is given. Okay. Amount of brokerage is equal to rate of brokerage into total sale. चलो इतना समझा आप लोग को. Amount of brokerage is equal to rate of brokerage into total sale. Have you understood this much? Okay. Now see, amount of brokerage कितना है? What is the amount of brokerage? 73125. 73125. Rate of brokerage कितना? Rate of brokerage 3/4%. Okay. Now this thing is very important. Total sale. टोटल सेल को मैं एसपी लिखूं कि सीपी लिखूं? टोटल सेल सेल तो सेलिंग प्राइस लिखूंगा कि कॉस्ट प्राइस लिखूंगा? सीपी कैसे लिखूंगा? सेलिंग प्राइस ही रहता है. टोटल सेल मतलब सेलिंग प्राइस रहेगा ना. कोई कॉस्ट प्राइस के ऊपर थोड़ी सेल करेगा. अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट प्राइस है. तो मैं मेरा टोटल सेल में सेलिंग प्राइस के ऊपर सेल करूंगा ना. कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्यों सेल करूंगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर सेल किया तो मैं बीच में क्या कमाऊंगा फिर? इट इज द सेलिंग प्राइस. ओके, right? So let us just calculate this. 73125 3 upon 400 SP. क्लियर है क्या? राइट. 400 कैसे आया? परसेंटेज को एडजस्ट किया मैंने. नीचे 100 आना चाहिए ना, तो 4 ऑलरेडी था. 4 into 100 is 400. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, कैलकुलेट करते हैं चलो. 73125 into 400 upon 3 is equal to SP. SP कैलकुलेट करके बताओ मुझे. कम ऑन, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SP. सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस क्या रहेगा बोलो? ये डिविजिबल बाय 3 है. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 सबको मालूम रहना चाहिए. नाउ यू आर इन क्लास 12. नहीं आता है तो गूगल करके देखो. नाइन सेवन ऐसा कुछ आया क्या? मैं वही कॉपी कर रहा हूँ जो तुम लोग मेरे को बता रहे हो. आई एम नॉट कैलकुलेटिंग. ये 3 से डिविजिबल है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया था. एसपी का वैल्यू मिल गया. ऑल्सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू. ओके, बराबर है क्या? इक्वेशन नंबर 2. प्रॉफिट का और एक डेफिनेशन है ना, एसपी माइनस सीपी. इक्वेशन नंबर 2 कॉपी करो इतना. ओके, फ्रॉम 1 and 2 what can I comment from 1 and 2?
व्हाट कैन आई कमेंट? ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, तो दोनों का एलएचएस अगर सेम है तो दोनों का आरएचएस इक्वेट कर सकता हूँ मैं। कैन आई इक्वेट द आरएचएस? लेफ्ट हैंड साइड पे तो प्रॉफिट है, तो आरएचएस को इक्वेट करता हूँ। 30% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, बराबर है। दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों का आरएचएस को इक्वेट कर दिया। एलएचएस सेम है तो आरएचएस को इक्वेट कर दिया, राइट? ओके, now I'll shift this cp on the left hand side. 30% of cp plus cp is equal to sp. 30% of cp plus cp is equal to sp. cp कॉमन लो, 30% plus 1 sp, cp कॉमन 30/100 plus 1 sp का वैल्यू डाल दो, sp का वैल्यू डाल दो, अभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cp, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल करो, अभी क्या वैल्यू आएगा? ये 10 plus 3 13/10, 975। ओके, एक जीरो बढ़ गया, तो cp कितना रहेगा? 975 13 6 बचा, 65, 13 5 65, cp मिल गया। 7 5 ये भी कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 और ये पांचवा जीरो। आंसर इज इन रुपीज, आंसर इज इन रुपीज। कैलकुलेशन समझा गया? इससे इजी टेक्निक रहता तो मैं आपको ऑब्वियसली इजियर टेक्निक बताता था, बट देन दिस इज द सॉल्यूशन। इफ यू हैव सम इजियर टेक्निक्स यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, ओके, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, ये ब्रोकरेज वर्ड को निकल के कमीशन डाल दो, बिकॉज बोथ आर वन एंड द सेम। तो अमाउंट ऑफ कमीशन इज द कमीशन इटसेल्फ। हाउ 30? अरे यार ऐसे ही पूछो, कैलकुलेट करो। 3/10 प्लस 1, 10 इधर आया, 13/10, समझा क्या? ब्रोकरेज, अमाउंट ऑफ कमीशन बोलो या अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज बोलो, उसका मतलब कमीशन है, कमीशन परसेंटेज ऑफ कमीशन। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, मैंने कमीशन पार्ट तो खत्म कर दिया है, यू शुड प्रैक्टिस दिस। कमीशन पार्ट का हर एक प्रॉब्लम दो दो बार लिख के प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, यस, लिमिट्स का प्रॉब्लम वंदना मैम को भेज देना, शी विल सेंड मी। आज रात को आपका डाउट मैं सॉल्व करके भेज दूंगा उनको। अभी मेरा और एक लेक्चर है दूसरा इसके लिए, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय। कॉस्ट ऑफ द शॉप यही है ना, सीपी इज द कॉस्ट शॉप। लास्ट में पूछे ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शॉप। कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉप इज प्रीवियस। ओके, चलो, प्रीवियस पेज, प्रीवियस पेज।
वेटिंग, जिसको जो पूछना है पूछ लो विथ रिगार्ड्स टू दिस प्रॉब्लम। हाँ, समझा क्या? प्रॉफिट 75 lakhs का प्रॉफिट आया इधर। आर यू डन विद दिस स्लाइड? ये तो क्वेश्चन है, ये क्या एक्सप्लेन करूंगा मैं? ये तो आना चाहिए तुम लोग को। फ्रॉम 1 and 2 कैसे किया वो पता रहना चाहिए। दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉफिट है तो राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का नहीं पेपर में, गलत हो गया फालतू का तुम लोग का मार्क्स कटेंगे। आर दे आस्किंग द प्रॉफिट? इफ दे आर नॉट आस्किंग द प्रॉफिट, व्हाई आर यू कैलकुलेटिंग इट? सिर्फ कॉस्ट पूछा तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करो, अगर कोई मार्क्स चला जाएगा। चलो ठीक है, या दैट्स इट, फाइन। प्रॉफिट कैलकुलेट मत करो, नहीं पूछा है तो मत कैलकुलेट करो प्लीज। चलो।